नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद टीम तेज प्रताप का गठन कर महुआ और हसनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के पास छोटे छोटे दलों से नेता गठजोड़ के लिए आ रहे हैं। सर, छोटे दलों से नेता तेज प्रताप से टिकट के लिए उनके पास आ रहे हैं, वो खुद ही दूसरे समाजवादी पार्टी के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। नहीं, अब तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप बना ली है और आरजेडी की तरफ से लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे तो लगता है कि तेज प्रताप को आरजेडी का टिकट मिलना नहीं है। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल ने भी कह दिया है कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हैं, तो उनको टिकट कैसे मिलेगा। तो मंगनी लाल मंडल तो अपने मन से बोल नहीं रहे होंगे, तेजस्वी जी का या लालू जी का की बात बोल रहे होंगे। तो अब उनको लग रहा है कि अब पार्टी से टिकट मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद वो छोड़े हुए नहीं है। वो लगातार अपने माता पिता से टिकट मांग रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अब टीम तेज प्रताप बना चुके हैं और आरजेडी से की तरफ से हरी झंडी मिल नहीं रही है, तो छोटे राजनीतिक दलों को लगता है कि तेज प्रताप चूँकि लालू जी के बेटे हैं, नाम का तो फायदा मिलता ही है, तो उनके साथ क्यों न गठजोड़ करके चुनाव लड़ा जाए। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। तेज प्रताप से छोटे दलों के नेता मिल रहे हैं, कल भी मिलने पहुंचे थे इस प्रस्ताव के साथ कि आप हमारी पार्टी के साथ गठजोड़ करिए। तो सवाल सही बात है आपका सवाल कि उनके पास लोग गठजोड़ के लिए पहुंच रहे हैं, उनको उम्मीद से देख रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा बन सकता है, और वही तेज प्रताप अपने टिकट के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। कल पहुंच गए थे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, वहाँ पार्टी के नेताओं से मिले, उनके साथ चाय पी और राजनीति पर चर्चा की। तो कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले हैं या फिर वहाँ से एक अदद टिकट चाहते हैं। हाँ, इंटरनेट पे देखा जाता है कि अखिलेश यादव और तेज प्रताप का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, बड़े भाई छोटे भाई जैसा है। हाँ, सोशल मीडिया पर रिश्तेदार हैं अखिलेश जी लालू जी के। और जब उनका प्रकरण आया था अनुष्का यादव वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि तेज प्रताप को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप ने ये आरोप लगाया था कि उनके फेसबुक पर, उनके ट्विटर पर किसी दूसरे ने वो वीडियो डाल दिया है। तो अखिलेश सिंह पक्ष लेते हुए नजर आए थे, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उन्होंने अपना पोस्ट हटा लिया था। मतलब साफ था कि गया होगा फ़ोन उनको लालू जी के परिवार से कि आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये क्या मामला है आपको पता ही नहीं है, तो उन्होंने हटा लिया। लेकिन उसके बाद भी वीडियो कॉल किया तेज प्रताप ने अखिलेश यादव को, उनसे बातचीत की, कहा कि मैं लखनऊ आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आइए आइए, आपका स्वागत है, बता दीजिएगा कब आइएगा। और अब उनके दफ्तर पहुँच गए हैं। तो तेज प्रताप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, भले परिवार ने मुझे निकाल दिया है, पार्टी ने मुझे निकाल दिया है, लेकिन मेरी अहमियत है और अखिलेश सिंह मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। तो सर, अगर अखिलेश यादव रिश्तेदार हैं लालू जी के और तेज प्रताप की मदद कर देते हैं तो लालू जी से उनका रिश्ता खराब नहीं हो जाएगा? अखिलेश यादव रिश्तेदार हैं बिल्कुल, और मदद करेंगे तो रिश्ता खराब नहीं होगा। वो लालू जी और तेजस्वी जी को भरोसे में लेकर ही करेंगे। मदद क्या करेंगे, उनको एक टिकट दे सकते हैं अपनी पार्टी का। हालांकि लालू जी खुद ही नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे को टिकट मिल जाए। क्यों नहीं चाहेंगे, लालू जी तो बहुत प्यार करते हैं तेज प्रताप को, राबड़ी जी भी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन तेज प्रताप तो किसी के कंट्रोल में रहते नहीं हैं। कब क्या फैसला लेंगे, कब क्या बयान देंगे, किसी को पता ही नहीं है। अगर लालू जी राबड़ी जी के अनुसार चलते हो तो शायद ये विवाद ही पैदा नहीं होता, ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन वो हमेशा अपना स्टैंड बदलते रहते हैं, विवादित बयान देते रहते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि उनको साथ नहीं मिल रहा है लालू जी का, राबड़ी जी का। लेकिन मुझे लगता है, जो जहाँ तक मैं लालू जी को जानता हूँ, वो परिवार को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर तेज प्रताप सलीके से रहते, परिवार और पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करते, तो मुझे लगता है कि उनको टिकट आखिरी क्षण में मिल ही जाता। नहीं भी मिलता टिकट तो जहाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता। जहाँ से चुनाव लड़ते उस सीट पर उम्मीदवार महागठबंधन नहीं देता, तब भी जीत जाते हो चुनाव, और लोग मान लेते कि भाई लालू जी ने इनको हरी झंडी दे दी है। लेकिन उन्होंने तो बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब पहले कहते थे तेजस्वी ही सीएम बनेगा, मैं उसका कृष्ण हूँ, वो मेरा अर्जुन है। अब कह रहे हैं कि मेहनत करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, ऐसे कोई सीएम थोड़े बनता है, कौन बनेगा कौन जानता है। तो अब उनकी भाषा बदल गई है। उनके लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर तेज प्रताप को पार्टी में हिस्सेदारी नहीं मिली तो बहुत बुरा होगा। अब आकाश यादव तो उनके बेहद खास हैं, उन्हीं की बहन अनुष्का के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई थी।
वो तो कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप लालू जी के बेटे हैं, आप उनको पार्टी परिवार से कैसे अलग कर दीजिएगा। तेज प्रताप असली लालू है। हाँ, वो उनका दावा यही है कि लालू जी की तरह उनका व्यवहार है, लालू जी जैसे देसी अंदाज है तो लालू जी हैं, लेकिन लालू जी में तेज प्रताप में फर्क है। ठीक है, उनका अंदाज देसी गवई है, ठीक है, लालू जी की तरह ही लोगों से मिलते जुलते हैं और अनाप शनाप बयान भी देते हैं, लेकिन लालू जी की जो राजनीतिक समझ है वो समझ नहीं न है। लालू जी हैं, लालू जी की जगह तो तेजस्वी भी नहीं ले पाएंगे कभी, तो तेज प्रताप कहाँ से ले लेंगे। तो ठीक है, आप में पिता हैं आपके, तो उनके कुछ गुण आप में होंगे स्वाभाविक रूप से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप लालू जी बन जाएंगे। तो उनके लोग उनको भड़का रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, अच्छे लोगों से उनको मिलने नहीं देते जो उनको सही सलाह दें, समझा सकें, और केवल युवा से घिरे रहते हैं कि कोई भी आप बहुत अनुभवी बुजुर्ग नेता को उनके ऐसा कोई उनके आसपास नहीं। बिल्कुल नहीं, सब लड़के हैं, युवा हैं, और उनको खुद राजनीति की समझ नहीं है, उनको नहीं पता है कि तेज प्रताप को आगे क्या करना चाहिए, तो अनाप शनाप बयान देते दिलवाते रहते हैं, उनको भड़काते रहते हैं, कभी परिवार के खिलाफ तो कभी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। अब भाई वीरेंद्र वाले प्रकरण में ही उन्होंने वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी, और एक तरफ तो आप प्रेम दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने भाई को धमकी दी, मैं रहता तो बता देता, अच्छी बात है, भाई से प्रेम है तो। दूसरी तरफ भाई को आप कह रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं और भाई की चुनौती भी बढ़ा रहे हैं। पे कार्रवाई की, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप को समझदारी से काम लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी पार्टी बनाकर 10, 20, 50 सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे। इतनी हिम्मत, परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत उनमें नहीं है। केवल वो प्रेशर बना रहे हैं कि प्रेशर में आकर तेजस्वी यादव उनको एक टिकट दे दें, लेकिन तेजस्वी यादव भी अलग युग के नेता हैं, वो लालू जी थोड़े हैं। वो बहुत जो सोच लेते हैं वही करते, जो ठान लेते हैं वही करते हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव और उनके खास संजय यादव के खिलाफ तेज प्रताप और उनके लोग मोर्चा खोले हुए हैं, तेजस्वी उनको टिकट नहीं देने जा रहे हैं, और तेजस्वी जी नहीं चाहेंगे तो लालू जी उनको नज़रअंदाज करके टिकट दिला देंगे या दे देंगे, ऐसा भी नहीं होगा, संभव नहीं है। अब खराब असर पड़ेगा ना, तेजस्वी का मोरल डाउन हो जाएगा कि भाई देखिए कितना बवाल कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ हमेशा बोल रहे हैं, चल रहे हैं, और टिकट भी दे मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। तो अच्छी बात यही थी कि वो बोलते नहीं, परिवार और पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलते, लालू जी राबड़ी जी से बात करते तो रास्ता निकलता। रास्ता मैंने बता ही दिया, देखिए लालू जी चाहे तो राज्यसभा बन सकते हैं, भाई जाओ सांसद रहो, जाओ दिल्ली की राजनीति करो, लेकिन ये दिल्ली भी नहीं छोड़ना चाहते, दिल्ली नहीं जाना चाहते, और बिहार छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बिहार तो तेजस्वी यादव के हाथ में है ना। अब लालू यादव की जगह ले चुके हैं तेजस्वी यादव मान चुके हैं कि वही उनके नेता हैं, तो तेजस्वी यादव को बानर भभकी देने से कुछ काम बनने वाला नहीं है, बल्कि उनको भरोसे में लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। धन्यवाद।